हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर से क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आपको मालूम है क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। बायो के 12th पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, 11th का सेकेंड चैप्टर कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए एक क्वेश्चन के रूप में अमृत वर्षा है। ये ऐसे क्वेश्चन है हर रुकावट को आपकी दूर करेंगे, आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। अब कितना इन क्वेश्चन का फ़ायदा उठाते हैं ये तो आप पर डिपेंड है। और अगर डिटेल बायो की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ड्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरा नंबर भी वीडियो में दिया है। आप अपने डाउट क्लियर करके आज से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 11th का सेकेंड चैप्टर। पहला क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो R.H. विटकर ने 1969 में दिया था। 1969 में R.H. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। दूसरा क्वेश्चन है बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए सोल मेंबर कौन सा है तो बैक्टीरिया है। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कौन आते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। और किंगडम मोनेरा टर्म किसने यूज किया था? हीकल ने यूज किया था। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए हेट्रोसिस्ट किस में पाई जाती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। और हेट्रोसिस्ट एक सेल ऐसी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये सब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी पैडी फील्ड धान के खेतों में ग्रो करते हैं, इसीलिए धान के खेतों में अधिक अतिरिक्त यूरिया देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यूरिया में भी क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का ये फिक्सेशन स्वयं कर लेते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। याद रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए डाइटम्स। डाइटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। डाइटम्स जो हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। प्रोड्यूसर्स उन्हें कहते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा स्वयं बना लेते हैं, तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्वेश्चन ये आ चुका है, पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है फंजाई आर। फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का हो सकता है। पैरासिटिक भी हो सकता है, मतलब पैरासिटिक भी हो सकता है, सप्रोफिटिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है, ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद में कोई भी फंजाई यूनिसेलुलर नहीं है, सारी फंजाई मल्टीसेलुलर हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होती है और ईस्ट के अंदर एक एंजाइम जाइमेज पाया जाता है जिसका यूज फर्मेंटेशन में करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट होता है। और अगर तुमसे पूछा जाए एस्कोमाइसिटीज क्लास के फंजाई का माइसीलियम कैसा होता है तो वो सेप्टेट होता है। ये बात ज़रूर याद रखना। दूसरी बात देखा जाए एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं?
सैक फंजाई कहते हैं। क्वेश्चन कभी भी 4 नंबर दिला सकता है। नेक्स्ट देखा जाए ड्यूट्रोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इम्पॉर्टेंट थे, जो कभी न कभी आपको 4 नंबर दिला सकते हैं। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। और जुट जाइए, लग जाइए और ये समझ के मेहनत करिए कि एग्जामिनेशन मेरा कल है। और अगर जो आपने ये सोच लिया एग्जामिनेशन मेरा मई या जून में है, तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जो ये सोच के मेहनत करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कल है। अगर कल एग्जामिनेशन होता तो आपका कंसंट्रेशन कैसा होता, ज़रा सोचिए। अगर उसी कंसंट्रेशन से आप मेहनत करेंगे, नीट के अंदर एक अच्छी रैंक निश्चित रूप से आपकी आएगी, एक अच्छा कॉलेज निश्चित रूप से आपको मिलेगा और समाज के अंदर एक सूरज जैसी रोशनी आपके चेहरे से निकलेगी। तो अगर जो आप पैसा चाहते हैं, समाज के अंदर एक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, समाज के द्वारा इज्जत पाना चाहते हैं, सब ये सोचते हैं कि समाज मेरी बात सुने, तो आपको मेहनत करनी ही होगी। ओके।